हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। उर्वशी साधना के बारे में अपने बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे। बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाया है जिनको इस लाइन की कोई तजुर्बा है तब भी, नहीं है तब भी, या लोगों ने दूसरे को कॉपी कर करके बहुत सारे वीडियोस बनाए होंगे, आपने देखे भी होंगे और देखने के बाद उसको फॉलो भी किया होगा, अनुसरण भी किया होगा आपने और करने का प्रयास भी किया होगा, लेकिन आपको सफलता नहीं मिली। तो इसकी आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ उर्वशी साधना कैसे करें और कुछ मेरे खुद के अनुभव और कुछ दूसरे और मेरे जो सब साधक थे उनका विचार मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जानना चाहते हैं दोस्तों? नमस्कार। जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पे बने रहें। साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उर्वशी अप्सरा का नाम तो आपने भी सुना होगा। उर्वशी के बारे में यह कहा जाता है कि यह स्वर्ग की सुंदर अप्सरा है और इसकी साधना के बारे में यह कहा जाता है कि यह आज भी सिद्ध की जा सकती है। अनेक प्रकार के योगी आज भी को सिद्ध करते हैं और अपना जीवन का आनंद उठाते हैं। पुराण और साहित्य के अनुसार उर्वशी की उत्पत्ति को नारायण की जांघ से माना गया है। पद्म पुराण के अनुसार इनका जन्म कामदेव के उरु से हुआ था। श्रीमद् भागवत के अनुसार वह स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी। कहा जाता है कि ब्रह्मा के शाप की वजह से उर्वशी को मनुष्य शरीर को धारण करके धरती पर आना पड़ा था। पुरूरवा उस समय धरती पर राजकुमार थे और वे कामदेव के समान सुंदर भी थे। जब उर्वशी को यह पता चला कि पुरूरवा काफी सुंदर इंसान है तो उर्वशी ने उनसे शादी करने का निश्चय किया। उधर पुरूरवा भी उर्वशी के जितनी सुंदरता को देखकर इतना अधिक मंत्रमुग्ध हो गया कि वह उसकी हर बात मानने को तैयार हो गया। उर्वशी ने पुरूरवा को पति के रूप में चुना, लेकिन उसके साथ ही कुछ शर्त भी रखी और यदि पुरूरवा उन शर्तों को नहीं मानेंगे तो वह छोड़कर चली जाएगी। जिसके अंदर शर्त कुछ इस प्रकार से थी: मैं केवल घी का ही सेवन करूंगी। इसके अलावा जब मैं मैथुन करूंगी तभी आपको वस्त्रहीन देखूंगी, अन्यथा ऐसा नहीं करूंगी। मेरे सकाम होने पर आप सहवास करेंगे। इसके अलावा उर्वशी के पास 2 स्वर्ग से लाई हुई भेड़ें भी थी, जिसके बारे में उसने कहा कि ये दोनों हम जहां पर सोते हैं वहां पर बंधेगी और इसकी रक्षा तुमको करनी होगी। और पुरूरवा ये सब मान गए और इसके बाद श्रेष्ठ अप्सरा महाराज पुरूरवा के यहाँ रहने लगी। उधर गंधर्वों को उर्वशी की चिंता होने लगी। सभी गंधर्व ने आपस में विचार विमर्श किया और अंत में यह तय किया कि वे राजा की प्रतिज्ञा। गंधर्व ने कुछ अपने सहायकों को लिया और राजा के नगर के अंदर आ गए। इसके बाद रात के अंधेरे में गंधर्व ने राजा के पलंग के पास बंधी हुई भेड़ों को चुरा लिया। फिर किया था, उर्वशी ने राजा से कहा कि उसका बेटा चोरी हो गया है। उधर राजा बिना कपड़ों के लेटा था तो वह प्रतिज्ञा भंग होने की वजह से उठ नहीं सकता था। उसके बाद गंधर्वों ने दूसरी भेड़ को भी चुरा लिया। यह देखकर उर्वशी को क्रोध आ गया और वह बोली, राजन, मेरे दोनों पुत्रों की चोरी हो गई है और तुम कायरों की भांति बैठे हो। धिक्कार है तुम्हारे पौरुष पर।
और उसके बाद राजा उठा। उधर गंधर्वों ने बिजली चमकाई और उर्वशी ने राजा को बिना कपड़ों के जैसे ही देखा वह सांप से मुक्त हो गई और वापस स्वर्ग में चली गई। जब राजा उसकी भेड़ों को खोज कर लाया तो उसने देखा कि वहां पर कोई भी नहीं है। राजा उर्वशी को न पाकर विलाप करने लगा। उसको कई जगहों पर तलाशा लेकिन उसके बाद भी वह नहीं मिली। इसके बाद राजा उर्वशी को धरती के अलग अलग स्थानों पर तलाश करने लगा। एक दिन उर्वशी उसने हेमावती नामावली पुष्करिणी में स्नान करते हुए देखा। उसके बाद जब उर्वशी ने राजा को विलाप करते हुए देखा तो वह उसके पास आई और बोली, राजन, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। तुमने अपनी प्रतिज्ञा नहीं निभाई, लेकिन अब मेरे गर्भ में तुम्हारा बच्चा पल रहा है और मैं सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि हर साल में बस एक रात तुम्हारे साथ गुजार सकती हूँ। और उसके बाद राजा काफी प्रसन्न हो गया और उसके बाद राजा के पास एक रात बिताने के लिए उर्वशी आती और प्रतिवर्ष उर्वशी के एक पुत्र भी उत्पन्न होता था। इस प्रकार से यह क्रम कई सालों से चलता रहा। एक दिन उर्वशी ने राजा को बताया कि गंधर्व आपको राजन वर देना चाहते हैं। आप वर में गंधर्वों की समानता मांग लेना, जिससे कि आप हमारे लोक में आ जाएंगे। और फिर समानता का वर मांग लेना। फिर तो समानता का वर राजा ने मांग भी लिया। और जब वर मांग लिया फिर गंधर्वों ने राजा को एक थाली में अग्नि दी और कहा कि इस आग से यज्ञ करने पर आप हमारे लोक में आ जाएंगे। तो राजा उस थाली को लेकर आया और उसे जंगल में रखकर अपने पुत्रों को छोड़ने के लिए चला गया। लेकिन जब राजा वापस आया तो उसने देखा कि वहां पर कोई आग नहीं है, लेकिन एक पीपल का पेड़ उगाया है। राजा ने गंधर्वों से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि इस पीपल की लकड़ी से आग जलाकर यज्ञ करो। राजा ने उनकी बात मान ली और फिर गंधर्वों की समानता प्राप्त की। उसके बाद वह गंधर्व लोक पहुंच गया। पुरूरवा के पुत्रों के बारे में समानता नहीं थी। कुछ ग्रंथों में यह बताया गया है कि राजा पुरूरवा के 9 पुत्र थे, तो कुछ ने केवल 7 का ही जिक्र किया गया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जिस उर्वशी अप्सरा की हम बात कर रहे हैं वह कोई भौतिक जगत की अप्सरा नहीं है, वरन सूक्ष्म जगत की अप्सरा है और उसकी रचना भी सूक्ष्म जगत के अंदर ही हुई है। अब आता हूं साधना के बारे में। यदि आप उर्वशी अप्सरा साधना कर रहे हैं तो आपके पास एक योग्य गुरु भी होना चाहिए, क्योंकि इससे कई बार नुकसान भी हो सकता है। यह साधना 49 दिनों की साधना है और पूर्णमासी के दिन इस साधना को शुरू करना चाहिए। सबसे पहले घर के किसी कोने के अंदर सफेद आसन आपको बिछाकर बैठ जाएं और उसके बाद उत्तर की तरफ मुंह करें और घी का दीपक जलाएं और अपने अंदर गुलाब का इत्र वगैरह छिड़कें और सफेद कपड़ों को पहले उर्वशी यंत्र या फिर फोटो रखकर मोती की माला से नीचे दिए गए जो मंत्र है उसका जाप करें। इसके बाद जब मंत्र समाप्त हो जाए तो वहीं पर सो जाना है आपको। मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीम क्लीम आगच्छ आगच्छ स्वाहा। बस यही मंत्र है। जब साधना का समय चल रहा हो तो किसी से बोले नहीं और केवल रूम से बाहर तभी आएं जब जरूरी हो, खासकर पेशाब और शौच के लिए ही आएं। लगभग 7 दिन तक आपको कोई अनुभव नहीं होगा, लेकिन 7 दिन बाद आपको घुंघरू की आवाज सुनाई देगी और जब घुंघरू की आवाज आपको सुनाई देने लगेगी तो आपको इस दौरान विचलित नहीं होना है, अपनी साधना को निरंतर जारी रखना है। उस समय आपको एक मधुर सुगंध सी आने लगेगी
फिर आपके साथ यह रोज ही होने लगेगा। उसके बाद जब आपको साधना करते हुए 36 दिन के आसपास हो जाएंगे तो वह शरीर आएगी और साधक के पास सट कर बैठ जाएगी। इसके अलावा 47वें दिन वह पूरी तरीके से सज धज कर आएगी और साधक की गोद में बैठ जाएगी। लेकिन इस दौरान बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है, वरना साधना खंडित हो सकती है। और अंतिम दिन वह सज धज कर आएगी और साधक की गोद में बैठकर पूछेगी उसके लिए क्या आज्ञा है। तो जब इस प्रकार उसके बाद साधक को यह कहना चाहिए कि वह उसकी पत्नी या प्रेमिका के रूप में सिद्ध हो। यदि वह एक बार सिद्ध हो जाएगी तो साधक को जीवन भर काम और सुख प्रदान करेगी। यह एक आजमाया हुआ तंत्र है और आज भी काम करता है, लेकिन आपको चाहिए कि आप साधना करते वक्त 49 दिनों तक कुछ न बोलें और उर्वशी सिद्ध हो जाने के बाद पर स्त्री गमन नहीं करना है। इसके अलावा उर्वशी सिद्ध होने के बाद भी कुछ भी चाहे प्राप्त करें, लेकिन दुरुपयोग न करें। आपको बता दूं कि प्राचीन काल से ही भारत के अंदर सौंदर्य की साधना करना प्रमुख माना गया है और आज भले ही सौंदर्य की परिभाषा बदल गई हो, लेकिन प्राचीन लोग सौंदर्य की परिभाषा अपने संदर्भ में जानते थे। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।